23 जनवरी सन 1999। दोस्तों, यह वो दिन है जिसे भारतीय मसीह इतिहास में एक बड़ा ही डार्क दिन माना जाता है, क्योंकि आज से तकरीबन पूरे 25 साल पहले जनवरी 23, 1999 में ग्राहम स्टेन्स के परिवार को उड़ीसा में जलाकर मार दिया गया था, जिसमें शामिल थे ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटे फिलिप और तिमोथी, जिन्हें उड़ीसा के मनोरपुर में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ग्राहम स्टेन्स और परिवार ऑस्ट्रेलिया से आए क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो कोढ़ से पीड़ित लोगों के बीच सेवकाई करते थे। उन्होंने एक लेप्रेसी होम स्टार्ट किया जिसका नाम था मयूरभंज लेप्रेसी होम, जिसमें कोढ़ से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता था। दोस्तों, यदि आपने कभी किसी कोढ़ी को देखा होगा तो आप जान पाएंगे कि कोढ़ कितनी डरावनी और कितनी घिनौनी बीमारी है, और ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और सिर्फ परमेश्वर के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ग्राहम स्टेन्स और उनका परिवार रहता था, और ऐसे लोगों के बीच में वो रहकर अपनी सेवकाई को करते थे। और सन 1965 से लेकर सन 1999 तक वो ऐसा करते रहे। ग्राहम स्टेन्स ने उड़ीसा में रहते हुए, क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलते थे, तो दूसरे लोगों से मिलने के कारण वहाँ की उड़िया लैंग्वेज भी सीख ली, और वहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार के साधन भी जनरेट किए। लोगों को चटाई बनाना, रस्सी की टोकरी बनाना और पत्तों से हैंडीक्राफ्ट बनाना यह भी सिखाया, ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिल सके और वो खुद कमाकर अपनी इनकम जनरेट कर सके। उनके लेप्रेसी होम में रहते हुए बहुत से लोग कोढ़ से ठीक हो गए। अब होता ऐसे था कि जब किसी को कोढ़ हो जाता तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था, उन्हें परिवार से निकाल दिया जाता था, और वो लोग ग्राहम स्टेन्स के पास लेप्रेसी होम में आते और वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था। और उस ट्रीटमेंट की वजह से और उस केयर की वजह से बहुत सारे लोग कोढ़ से मुक्त हो जाते थे। 23 जनवरी सन 1999 में ग्राहम स्टेन्स अपने दोनों बेटों फिलिप और तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे, और उसी दौरान तकरीबन 50 लोगों की एक भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी लिए और घातक हथियार लेकर आए और ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार पर उन्होंने अटैक किया। जब वो इन अटैक्स के कारण बेहोश हो गए तो उन तीनों को उठाकर उनकी गाड़ी में डाल दिया गया और उस गाड़ी में आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि ग्राहम स्टेन्स ने बहुत गुजारिश की और बहुत ही ज्यादा उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए कि एटलीस्ट उनके दोनों बच्चों को तो छोड़ दो। उनके बच्चों की उम्र, एक की उम्र थी 10 साल और दूसरे की उम्र थी 7 साल, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा और उन तीनों को गाड़ी में बंद करके उस गाड़ी में आग लगा दी। उन्होंने बचने की काफी कोशिश की, पर वो असफल थे। इस पूरी की पूरी घटना के पीछे जो आरोपी पाए गए वो थे हिंदू धार्मिक संगठन के लोग। बजरंग दल के लोगों पर आरोप था कि उन्होंने ग्राहम स्टेन्स और परिवार के लोगों को कन्वर्ट वो लोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया गया। लेकिन ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों की मौत के बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें बताया गया था कि ग्राहम स्टेन्स ने कभी किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो बल्कि लोगों के साथ पूरा का पूरा स्टेन्स परिवार एक सेवा भाव के साथ काम कर रहा था। उनकी मौत के बाद यह मुद्दा एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया, जहां पर अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ओर से इस पर कार्रवाई हुई और 1999 में मौजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस घटना को अमाननीय बताकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देने की बात कही। जो कुछ हुआ है वो एक बड़ा जघन्य कृत्य है। वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है। सारे तथ्य सामने आना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना। KR नारायण, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इस घटना को कंडम किया और उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दोषियों को सजा देने के लिए जोर दिया गया। और इस पूरी की पूरी घटना का मुख्य आरोपी पाया गया दारा सिंह को, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई। और जब ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि आप बताइए इन आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने आपके पति और आपके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया, तो दोस्तों जानते हैं उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा, मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि ये लोग भी परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की दया से बदल जाएं। उन्होंने कोई भी सजा की मांग नहीं की। व्हाट ए बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ फेथ। Of course, we are deeply shocked, we are deeply hurt, and since we have come to know the cruelty
with which this took place, I am deeply saddened. And still my prayer and desire is that these people who took my husband's life will be touched by that same love so that they will never do this to any other person. स्टेन्स की वाइफ ने प्रूव कर दिया कि नफरत से बड़ा है प्यार, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। ग्राहम स्टेन्स और बच्चों की मौत के बाद भी उनकी पत्नी अगले 5 साल उड़ीसा में रही और फिर सन 2004 में वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया चली गई। अगले 5 सालों में उन्होंने उड़ीसा में रहकर सेवकाई की और बाकी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया और लगातार वहां पर सेवकाई करते रहे और उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभावित हुए और उनके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। सन 2005 में ग्राहम स्टेन्स की वाइफ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनके भले कामों के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और सन 2016 में मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आज भी उड़ीसा के इन स्थानों पर परमेश्वर का कार्य जारी है। आज भी परमेश्वर का कार्य वहां पर बना हुआ है। जो स्टार्ट किया गया था, परमेश्वर उसकी देखभाल आज भी कर रहे हैं और वो कार्य आज भी बढ़ रहा है। ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने सभी हत्यारों को माफ किया और परमेश्वर से उनके बदलाव के लिए प्रार्थना की। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। मसीह शहीदों का लहू कलीसियाओं को उपजाने वाला बीज है। और ग्राहम स्टेन्स और उनकी मौत से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना और वो जान पाए कि सचमुच परमेश्वर माफ करने वाले परमेश्वर हैं और जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं वो ही ऐसे माफी को दे सकते हैं। दोस्तों, आज जब वो समय है, जब हम जनवरी में हैं, तो ग्राहम स्टेन्स के जीवन को याद करें और सीखें उनकी कमिटमेंट से कि वो कैसे हमेशा प्रभु के कार्य के लिए तत्पर रहे। और उनकी वाइफ ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इस परमेश्वर का प्रेम नफरत से बड़ा है और कोई भी नफरत कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं हरा सकती। दोस्तों, आप ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार की सेवकाई से क्या सीखते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और उनके जीवन में ऐसी क्या चीज मिली आपको जो आपको प्रेरित करती है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए और नफरत से न हारने के लिए, बल्कि प्रेम से नफरत को जीतने के लिए।